ठीक है, अब इस कार्य में हमें दोष को सूचित करने के किसी लिए। भी इनपुट का लाल रंग का संकेत स्वरूप मैनुअल रिसेट स्विच पर ये कैसे किया जा सकता है? बहुत दिलचस्प। सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि यहाँ हमने इस मैनुअल रिसेट स्विच की इनपुट 1 को जोड़ा है हमारे एससी कंट्रोलर के IO2 के लिए। तो अगर ये इनपुट एक सच है तो ये रंग लाल कर देगा स्विच पर, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह। यदि इनपुट 3 सच है तो यह इसे नीला बना देगा। यदि इनपुट 1 सच है तो यह इसे लाल बना देगा। ठीक है, तो इन 3 इनपुट्स के संयोजन से आपके पास अलग अलग रंग हो सकते हैं। तो हमें अपने कंट्रोलर में करते समय हमारी वायरिंग याद रखनी होगी। तो हमारे मौजूदा मामले में इनपुट एक IO2 से जुड़ा हुआ है, तो हमें इस IO2 का उपयोग किसी भी दोष के लिए प्रतिक्रिया के रूप में करना होगा। हम कैसे बहुत सरल तरीके से ये कर सकते हैं। हम आज से लाइव मोड को बंद करते हैं, उपकरणों पे वापस जाते हैं और यहाँ से हम एक और स्थिति लेते हैं, बिल्कुल पिछली स्थिति की तरह रीसेट के लिए। हम एक और स्थिति लेते हैं, स्थिति आउटपुट, और यहाँ आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। किसी भी इनपुट का ट्रैक करें, इनपुट फोल्ड का ट्रैक करें, किसी भी इनपुट फोल्ड का ट्रैक करें, इनपुट समूह का ट्रैक करें, आउटपुट्स का ट्रैक करें, दोष, सभी आउटपुट दोष, आउटपुट तार्किक स्थिति का ट्रैक। मैनुअल रीसेट का इंतज़ार कर रहा है जिसका हमने पहले ही उपयोग किया है, सिस्टम लॉग आउट या ट्रैक फंक्शनल ब्लॉक। तो आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम इस इनपुट स्थिति के बहुत सारे आउटपुट का उपयोग कर सकते हैं। हम उपयोग कर सकते हैं, हमारे ईथरनेट और प्रोफिनेट व्याख्यानों में हम स्थिति आउटपुट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस या इसका उपयोग अपने HMI पर प्रोफिनेट या मोडबस के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे हमारे वर्तमान मामले में हमें किसी भी इनपुट खराबी का पता लगाना है, इस पर क्लिक करें और ये आपका आउटपुट है। और याद रखें कि ये कहाँ जुड़ा है, IO2, जो बहुत अच्छा दिखता है। IO2 ये है, PNP चालू है और यहाँ मैं उसका नाम बदलूँगा को दोषी ठहराना। ठीक है और ये जुड़ गया है। अब उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं करना होगा, ये सिर्फ एक स्थिति आउटपुट है, ये यहाँ जुड़ेगा। आप अपनी वायरिंग डायग्राम पे जाकर सिर्फ पुष्टि कर सकते हैं। तो यहाँ आप सभी इनपुट्स का वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं। I04 मेरा मैनुअल रीसेट स्विच है EN3 और EN4 ई स्टॉप के लिए। IN5 IN6 द्वार स्विच के लिए ISD के साथ, चुंबकीय स्विच IN1 और IN2 से IA1 के साथ। यस, आपकी आउटपुट है। एंड बस पावर सप्लाई है। तो एक बार सब कुछ ठीक लग रहा हो तो बस डाउनलोड करें, कॉन्फ़िगरेशन, परियोजना को सहेजें, अपना पासवर्ड डालें और फिर जारी रखें। आउटपुट बंद होंगे, प्रक्रिया पूछें, आपने जो किया उसकी पुष्टि करें, एंड अंत में आपको सिर्फ पुनः स्टार्ट करना होगा। तो मैं अपना कंट्रोलर पुनः स्टार्ट करूँगा। तुम इसे बंद करो, फिर से चालू करो। सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब सिग्नल न मिलने पर सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी केबल को बाहर निकाल सकते हैं, फिर से प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये ठीक है। आप लाइव मोड में जाते हैं और अब आप यहाँ एक लाइव मोड देख सकते हैं और यहाँ ISD। तो यही है जो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। अब बस ये सत्यापित करने के लिए कि सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक है, हमें इसे रीसेट करना होगा, क्योंकि आप नीले रंग की लाइट देख रहे हैं जो एक संकेत है। तुम अब NR ब्लॉक रीसेट हो गए हैं, मेरे आउटपुट सच हैं। बस यहाँ बिलिंग डायग्राम में आपको दिखाने के लिए R01 R02 सच है। आप इस रिले पर R01 की स्थिति देख सकते हैं या आप वहाँ LID देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि हम खराबी का पता लगा सकते हैं। तो मैं सेंसर्स में मैन्युअल रूप से खराबी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन मैं आपको इस मैग्नेटिक स्विच के साथ एक उदाहरण दिखा सकता हूँ। यदि यह ठीक से जुड़ा नहीं है या अगर किसी भी इस चुंबकीय स्विच में विचलन, इस साफ से एक दोष दिखाएगा और आप इस दोष को देख सकते हैं। बटन 3 ट्राई करते हैं। अब इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि यह विचलित है एंड एक खराब इसका तेरा ऐसा, और इसके साथ आपने ऐसा कि यहाँ आपको गलत सूचना मिल रही है। यहाँ आप नहीं देख सकते कि यह ISD के लिए है, लेकिन यदि आप कार्यात्मक दृश्य पर जाते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें 2.2 दोष इनपुट है में एक कमी है। ठीक है, शायद आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ चुंबकीय स्विच ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है और ये दोष पता लगाया गया है क्योंकि IN1 और IN2 दोनों सच हैं एंड जो नो सिग्नल सेचुएशन, जिसका अर्थ है कि सेंसर सही तरीके से संरेखित नहीं है। NCS सॉफ्टवेयर में दोष का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप, यदि किसी भी ऐसी दोष की स्थिति है तो आप अपने रिसेट पर अलग LED रंग भी कार्यक्रम कर सकते हैं। स्विच
तो अब आप तुरंत जान जाते हैं कि आपने इसे कार्यक्रमित किया है। किवी भी इनपुट में कोई दोष होता है तो आप सभी सेंसरों को जांचेंगे सब कुछ ठीक है। अगर नहीं तो वहाँ जाएं, अपने सेंसरों को पुनः संरेखित करें और अब सब कुछ पीछे दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है और रंग नीला हो जाता है। सुपर आसान, वहाँ जाओ, रीसेट करें और अब सभी आउटपुट फिर से सही है। इससे ऐसा अपने होता है। सर्किट की दिक्कत का समाधान करना सुपर आसान इस है। LID बटन पे फॉल्स दर्शाकर तो आसान शिस्ती का उद्देश्य था और मैं आशा कि आपको ये कार्य पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम SC10 कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं, एक PLC के साथ, और हम एक PLC के साथ होंगे। हम S7 बार हैंडलर का उपयोग कर रहे हैं और हम प्रोफिनेट को संचार का स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे ताकि हम पढ़ सकें PLC में गैर सुरक्षा इनपुट और आउटपुट और इसे साबित करके सिग्नल साझा करें। धन्यवाद देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट डालें। अगर आपके पास कोई संदेह है मुझे बताओ। अगली वीडियो में तुमसे मिलूंगा। अलविदा।